एकदम ही पतला स्केलेटन टाइप का इंसान जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है कि लास्ट स्टूडेंट सबसे पहले मरता है। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स के साथ घटी हुई एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो उनकी यूनिवर्सिटी में ही उनके साथ बहुत भूतिया तरीके से घटी थी। आइए जिया की जुबानी उसी डरावनी घटना की कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी थी ना 5 स्टूडेंट्स के साथ घटी थी जो कि मसूरी में रहा करते थे और वहीं पर ही एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पर उन लोगों ने कभी सोचे नहीं थे कि हम एक इतनी छोटी सी गलती करेंगे जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से हम भुगत लेंगे। सबसे पहले हमें उनका नाम जानना चाहिए। एक का नाम मानव है और एक का नाम अंकित और एक लड़की सिया, सना और एक आकृति। ये 5 लोग जो थे ना ये बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड थे। एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर रहे थे। तो इनका आना जाना भी इनके घर से लगभग साथ में ही हुआ करता था। पांचों के घर वाले जो थे वो भी एक दूसरे को जानते थे। तो उनका भी ऐसा ही था कि चलो हमारे बच्चे साथ में पढ़ाई करते हैं और आना जाना भी साथ में ही करते हैं तो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। इनकी जिंदगी बहुत सही सही मस्त मस्त निकल रही थी। लेकिन सबसे सोचने वाली बात ये थी कि इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रॉब्लम थी छोटी सी। एक ऐसा पार्ट था इनकी यूनिवर्सिटी के, एक छोटा सा ऐसा बिल्डिंग बोलो या घर जैसा हिस्सा बोलो, वो ऐसा था जो कि हमेशा बंद रहा करता था। शाम एक बार हो जाए उस टाइम से ऊपर वाला फ्लोर जो है 2 फ्लोर वो तो पूरी तरह से बंद ही रखते थे और जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पर तो दिन में कंप्यूटर के जिसको वो प्रैक्टिस करना है, कंप्यूटर यूज़ करना है या कोई पढ़ाई करना है तो नीचे वाले फ्लोर में करते थे। तो बहुत बार इनको सुनने को मिलता था कि जो ऊपर वाले 2 फ्लोर है ना उस बिल्डिंग के वो भूतिया है। वहां पर कोई शाम एक बार हो जाए तो जा ही नहीं सकता। दिन में भी इनफैक्ट कोई जाने देता नहीं है। नीचे वाले फ्लोर में ही जो करना है सब करते हैं। तो इनको ऐसा लगता था भाग कैसा थोड़ी होता होगा, कहाँ से भूत ऊत आ जाएंगे। अगर भूत आएंगे ही तो ग्राउंड फ्लोर पे क्यों नहीं आएंगे। दिन में जब बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने तो शाम के टाइम से ऊपर वाले फ्लोर में ही क्यों आएंगे। सिर्फ इनको ऐसा लगता था। इनको लगता था कि ऐसे ही बनाते हैं बस, ऐसे थोड़ी कोई चीज़ होती है। और जो बाकी यूनिवर्सिटी का इनका दूसरा पार्ट था वो सब कुछ बहुत अच्छा था। एकदम ही खुला खुला सुंदर सा बड़ा ग्राउंड है, कैंटीन है, सब कुछ है। एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी कैसी होती है वैसी थी इनकी हमेशा से। तो बहुत खुश भी रहा करते थे वहाँ पे। इनके और भी बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ भी ये लोग टाइम पास करते थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते इनका जो टाइम था वो खत्म होने लगता है। लास्ट ईयर इनका आ जाता है। लास्ट ईयर के टाइम पे ये लोग बहुत ज़्यादा खुल गए थे। अपनी यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी घूमना, कहीं पर भी कुछ भी करना, सबसे दोस्ती, जितने टीचर्स हैं, जितने लोग हैं, सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, बातचीत हो रही है। सब कुछ करते-करते एक टाइम ऐसा आता है कि जो मानव था ना, वो क्या बोलता है, यार अपन ना यूनिवर्सिटी ख़त्म होने से पहले ही एक काम करते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाते हैं। यूट्यूब चैनल बनाएँगे और अपने वीडियोज़ अपन अभी से अपलोड करना चालू कर देंगे और अपन ये यूनिवर्सिटी का ख़त्म होने के बाद भी, अपना क्लास ख़त्म होने के बाद भी जब अपन कहीं पर भी रहेंगे तो वहाँ से अपने वीडियोज़ अपलोड किया करेंगे, कुछ ना कुछ बना-बना के। अपनी यादें रहेंगी क्योंकि अपना सब कुछ पढ़ाई-वढ़ाई ख़त्म होने के बाद नहीं पता कि कौन कहाँ जाएगा। हम कितने लोग मसूरी में रहेंगे, कितने लोग मसूरी से बाहर जाएँगे, कौन-सा जॉब करना होगा, कहाँ इंटरव्यू देना होगा, क्या करना होगा, नहीं पता। तो बाकी सब बोलते हैं, हाँ भाई तू बिल्कुल बोल तो सही रहा है। जो अंकित है वो बोलते हैं, हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। जो सना है ना उसको भी बहुत मज़ा आता है। बोलती है हम लोग ना कुछ भूतिया-वूतिया भी डालेंगे उसमें, कुछ ना कुछ अलग डालेंगे, इतना मज़ा आएगा ना। जैसे भूतिया का सुनते ही ये लोग बोलते हैं अरे भाई साहब! तू भूतिया की बात कर रही है। भूतिया तो अपन चाहे तो अभी डाल सकते हैं। ये अपना क्लास खत्म होने की, पढ़ाई खत्म होने की ज़रूरत भी नहीं है कहीं और जगह जाने की। सना बोलती कैसे? तो बोलता है मानव कि तुझे पता नहीं है अपनी यूनिवर्सिटी का जो वो एक जो सेकंड 2 फ्लोर वाली जो बिल्डिंग है, नीचे वाले फ्लोर सही है, ऊपर वाला जो 2 फ्लोर है जिसको बोलते हैं भूतिया है। अगर सचमुच में वो भूतिया है, तो फिर वहाँ तो जा सकते हैं ना? सना बोलती है लेकिन उसकी स्टोरी अपन को प्रॉपर पता नहीं है ना यार। किसी से बात करें तो पता चलेगा कि वहाँ की आखिर स्टोरी क्या है, घटना क्या घटी थी, क्यों भूतिया बना था।
तो सब बोलते, सिया बोलती है, हाँ भाई बोल तो सही रही है सना, कि पहले उसकी बैक स्टोरी तो जाननी पड़ेगी कि कैसे भूतिया बनी है वो। ऐसे ही ये लोग बातचीत करते करते कैंटीन में एक जो अंकल थे उनके पास बैठे थे और बोल रहे थे, अंकल आप बहुत टाइम से काम करते हो ना यहाँ पर, ये यूनिवर्सिटी कैंटीन में? तो अंकल बोलते, हाँ बेटा बहुत साल से, लगभग समझ लो कि बहुत जवान हुआ करता तब से काम करता हूँ। तो बोलती है सिया कि अंकल वो जो बिल्डिंग है जहाँ पे कंप्यूटर नीचे सिखाते हैं, ऊपर वाले दोनों फ्लोर भूतिया है ना, सुनने में आया है, तो भूतिया बना कैसे? अंकल बोलते हैं, बेटा तुम लोगों को नहीं जानना चाहिए ऐसी चीज़ों के बारे में, कम उम्र वालों के पीछे तो और ऐसी चीज़ें पड़ जाती हैं, और उस बिल्डिंग में तो जाने के लिए सोचना भी मत उस फ्लोर पे। ये लोग बोलते हैं, नहीं अंकल हम क्यों जाएंगे, हमें क्या मतलब, हम तो पांचों साथ में रहते हैं, आपने देखा ही है, साथ में खाते पीते हैं, घर जाते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, बस हम जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ का माजरा क्या है। तो अंकल बताते हैं कि वो जो फ्लोर था ना ऊपर वाला, रूम नंबर 307, रूम नंबर 307 जो थर्ड फ्लोर वाला था, वहाँ पर एक साइकोलॉजी का क्लास चलता था, जहाँ पर साइकोलॉजी टीचर थे एक, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। अपने बच्चों को कुछ भी पढ़ाना लिखाना या कुछ भी, तो उनके सामने सारे बच्चे सीरियस रहने चाहिए, जैसा वो चाहते हैं वैसे बैठो, बात करो, उस तरह से रहो, और बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं था कोई लापरवाही करे। ऐसे ही सब कुछ सही सही चल रहा था। एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक से 2-3 दिनों से सर आते नहीं हैं स्कूल, मतलब वहाँ पे पढ़ाने के लिए, साइकोलॉजी क्लास लेने के लिए आते नहीं हैं। तो सबको लगता है क्यों नहीं आ रहे हैं, जो टीचर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके घर पे खबर और भिजवाते हैं, तो उनके घर से पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन कैसे हुई, अचानक से क्या हुआ, बिल्कुल यंग थे, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब से उस साइकोलॉजी वाले सर की मृत्यु हुई, उसके बाद से उस फ्लोर पे अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगी। रूम नंबर 307 जो क्लास लेते थे जहाँ पे बैठ के, वहां पे तो स्पेशली कुछ ना कुछ अलग होने लगा, और सेकंड वाले फ्लोर पे भी कुछ ना कुछ अलग होने लगा। तो धीरे धीरे करते करते जो बच्चे थे वो तो डरते ही थे, बहुत काफी हद तक डरते थे, लेकिन जो टीचर्स थे उनके साथ भी कुछ कुछ एक्टिविटीज होने लगी। दिन दहाड़े कुछ ना कुछ किसी के साथ हो जाता था, किसी को कुछ चोट लग गया, कोई अचानक से धक्का मार दिया, गिर गया, ऐसा कुछ महसूस होता था, मतलब भूतिया लेवल से कुछ चीजें होने लगी। तो सबने डिसाइड किया, यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जो संस्था वाले, सबने डिसाइड किए कि एक काम करते हैं, इस बिल्डिंग के दोनों फ्लोर को बंद कर दिया जाए, इधर कोई जाएगा ही नहीं, और किसी को जाना अलाउ ही नहीं रखेंगे, वॉचमैन बैठा दिया करेंगे तो सही रहेगा। तब से वो पूरी तरह से बंद है। सना, सिया, आकृति सब जब सुनते हैं, और दोनों लड़के अंकित और ये मानव, तो उनको एक्साइटमेंट होती है, बोलते हैं थैंक यू अंकल, आपने बता दिया, बहुत अच्छी स्टोरी थी, हम ना अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अंकल बोलते हैं नाम वाम मत डाल देना यूनिवर्सिटी का। ये बोलते हैं नहीं नहीं वो थोड़ी करेंगे, ऐसा थोड़ी रिवील कर सकते हम, लेकिन कुछ डालेंगे, ऐसी बोल बोल के बना बना के ऐसे ही। अंकल बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ। ये लोग अपना आ जाते हैं, घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन घर के लिए निकल तो जाते हैं, रास्ते में आते आते जो सना है उसके दिमाग में आइडिया आता है, बोलती है कि अपन घर तो जा रहे हैं, घर जाने के बाद अगर अपन को सच में जाके वहाँ पे वीडियो बनाना है रात के टाइम में, तो घर पे कुछ ना कुछ बहाना तो बताना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के घर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, कुछ ना कुछ, कि हमारा कुछ बाकी है होमवर्क का, कुछ भी बोल के बहाना, हमको फिर वहाँ से आना पड़ेगा यहाँ। तो मानव और अंकित बोलते हैं हाँ ठीक है ना, हमारे पास बाइक भी तो है, हमारे दोनों की बाइक पे तुम तीनों भी आ जाना, और फिर मस्त हम लोग आएंगे, और उसके बाद मस्त पहला उद्घाटन अपने वीडियो का अपने ही यूनिवर्सिटी से कर डालते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। भूतिया माहौल बन गया, फिर तो हम ऐसे रातों रात चमक जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा एकदम एक्साइटमेंट में लोग घर गए। घर जाने के बाद जब शाम का टाइम होता है 7 साढ़े 7 बजे का, तो एक दूसरे के घर पे बहाना मारते हैं कि हम इसके यहाँ जा रहे हैं, इसके यहाँ जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, और निकल जाते हैं। निकलने के बाद मार्केट आते हैं, मार्केट आके मोमोज खाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, टाइम पास करते हैं, और वेट करने लगते हैं कि लगभग रात के 11 तो बज जाए कम से कम।
ज़्यादा टाइम होगा तभी तो हम अंदर एंटर कर पाएंगे, या 11-12 बज जाएगा तो वॉचमैन का सोने साने का टाइम हो गया अगर, तो ढंग से एंटर कर पाएंगे। ये लोग 12 बजे रात तक टाइम पास करते हैं बाहर बाहर। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर वाले हिस्से में बाइक खड़ी करते हैं और वेट करने लगते हैं, सोचते हैं कि वॉचमैन को उलझाना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। उसको नहीं उलझाएंगे तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। ये लोग उस बिल्डिंग के पास करीब जाते हैं, 2 लड़के अंकित और मानव, और बोलते हैं वॉचमैन को, अरे भैया वो जो दूसरे वाला वो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग की तरफ ना 2 लड़कों का बहुत मारपीट और लड़ाई हो रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक काम करो, आप जाके उनको देखो, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आप तो ड्यूटी पे हो ना। वो बोलते हैं तो उधर वाले वॉचमैन कहाँ है? तो ये वॉचमैन भैया बोलते बोलते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि अरे वो पता नहीं कहाँ है, सोस आ गए होंगे शायद, जाओ देखो आप। तो वॉचमैन लाठी लेके भागते हुए जाता है उस बिल्डिंग की तरफ, और ये लोग छुपे हुए थे लड़कियां तीनों, धीरे से अंदर बिल्डिंग के एंटर कर जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं, सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। वहां पर कुछ भूतिया एक्टिविटी को समझ में नहीं आता है, बस बिल्डिंग पुरानी सी कचरा सी दिखाई दे रही है, एकदम कचरा कचरा फैला हुआ हर जगह, धूल मिट्टी जाले लगे हुए हैं, जैसे सदियों से वहां पे कोई आया नहीं है। अब धीरे धीरे दबे पांव से ये लोग अपना वीडियो बनाते हुए और अपना जो भी फ्लैश लाइट था, फ्लैश लाइट को ऐसे ऑन करके थर्ड फ्लोर पे पहुंचते हैं। थर्ड फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वहां का जो माहौल था ना, एकदम ही ठंडा था, एकदम ठंडा, बर्फ जैसा। ऐसा लग रहा था कि बाप रे, इतनी ठंड तो मसूरी में भी नहीं पड़ रही है, बाहर वाले हिस्से में, पहाड़ी हिस्से में, जितनी इस बिल्डिंग के अंदर और इस फ्लोर पे ठंड पड़ रही है। ऐसा कपकपी सी हो जाती है इनको बिल्कुल। लेकिन ज्यादा ना सोचते हुए ऐसे ही एक कमरे के अंदर घुसते हैं। उस कमरे के अंदर घुसते हैं तो क्या पाते हैं, दीवारों पे फफूंदी लगी हुई है, बिल्कुल जाले लगे हुए हैं, बेंच में उल्टे पड़े हुए हैं, अजीबो गरीब तरह से इतना कचरा है वहाँ पे, इतनी स्मेल फैली हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। नाक दबा के वीडियो बनाते हुए लोग घूम ही रहे हैं, तभी अचानक से धड़ाम से दरवाजा उस कमरे का लग जाता है। और जैसे दरवाजा लगता है, ये लोग भागते हुए दरवाजे की तरफ जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा है। अचानक से जो बाहर का कॉरिडोर वाला एरिया था ना, वहां से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, बच्चों आ जाओ, क्लास चालू होने का टाइम आ गया है, सब अपने अपने क्लास में आ जाओ, लेट स्टूडेंट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जल्दी जल्दी क्लास में आओ। ऐसा कोई आदमी बुला रहा है बच्चों को। अब तो मानो उनका खून सूख गया कि क्या झूठ बोलते थे कि यहाँ पे कोई नहीं आता, अगर सचमुच में यहाँ पे कोई रहता है, पढ़ाई होती है रात में, तो हम तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, हम आवाज़ करें कि नहीं करें। ये लोग अभी सोच ही रहे होते हैं, डरे हुए हैं, एक दूसरे को ऐसे चुप करा के रखे हैं। तभी अचानक से कॉरिडोर वाले एरिया से बहुत सारे लड़के लड़कियों की बात करने की, भुन 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 भुनभुनाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और अचानक से एक टीचर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तुमको बोल रहा हूं ना मैं, मुझे सीरियस बच्चे सिर्फ पसंद है, जो सीरियस तरह से पढ़ाई करे, ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो लापरवाही करें, मुंह बंद करके चुपचाप सबके सब बैठो। तभी अचानक से सना के दिमाग में आता है, बोलती है कि साइकोलॉजी वाले सर भी तो ऐसी बात करते थे ना, कैंटीन वाले अंकल ने बताया था। यार सच सच में भूतिया तो नहीं निकल गया? मैं तो ऐसे समझ रही थी कि ऐसे ऐसे ही होगा यहाँ पर, अगर सचमुच में भूतिया है तो कुछ बहुत गड़बड़ हो सकता है अपने साथ, क्या करें हम लोग। सना डर के मारे रोने लगती है। ये लोग चुप कराते, बोलते चुप हो जा, कोशिश करते दरवाजा खोलने की, धक्का उक्का मार के एक साथ पांचों के पांचों धक्का मारेंगे। दरवाजा खुल गया तो बाहर निकलेंगे और सीधा भागते हुए जाएंगे। ऐसे ये लोग करते हैं, एक साथ पांचों पांचों जोर से धक्का मारते हैं और दरवाजा पता नहीं कैसे खुलता है और धड़धड़ाते हुए बाहर गिरते हैं। ये बाहर गिरते हैं तो क्या पाते हैं कि अभी जो लाइट चालू थी ना पूरे फ्लोर की, बंद चालू बंद चालू बंद चालू हो रही है, और अजीबोगरीब तरह से एक क्लासरूम से आवाजें सुनाई दे रही है, बहुत सारे लड़के लड़कियां बात करने की, बेंच खिसकाने की, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने की, घस 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 आवाज़ नहीं होती जो, वो वाली आवाज़ सुनाई दे रही है। अब इनकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। बोलती है सिया की कि क्या करें यार, जाके देखिए क्या एक बार की क्या आवाज़ आ रही है। सना बोलती है नहीं यार प्लीज़ नहीं जाते हैं, अगर सचमुच में कुछ भूतिया रहा तो बोलता है मानव की वीडियो भी बनाने तो आए हैं ना, वीडियो ऑन करके जाते हैं और धीरे से छुप के बनाएंगे, अपन वीडियो बनाएंगे छुप के और धीरे से पहली फुर्सत में भागते हुए बाहर निकल जाएंगे।
ये लोग बोलते ठीक ठीक है, आगे मानव है, अंकित है, उसके बाद आकृति है, सिया है, उसके पीछे सना है। और ये लोग दीवार के पीछे से जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस क्लासरूम की तरफ जाते हैं। रूम नंबर 307, साइकोलॉजी वाला क्लास। वहाँ गए हैं और क्लास के अंदर जैसे ही झांकते हैं ऐसा वीडियो बनाते हुए, वैसे ही क्या देखता है मानव कि ये तो अजीबो गरीब टाइप के लड़के लड़की दिखाई दे रहे हैं जो सर ऐसे नीचे करके रखे हैं। वो तो अजीबो गरीब तरह से हर जगह से टूटे फूटे से हैं। नॉर्मल इंसान इस हालत में कैसे रह सकता है? और ब्लैक बोर्ड पे चौक से कोई तो लिख रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और उस पे ब्लैक बोर्ड पे क्लियर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इनको, लेट स्टूडेंट्स नॉट अलाउड, ऐसा लिखा हुआ मतलब वो दिखाई दिया लिटरली इनको। इतने जोर से डर गए, मतलब मानो उसको समझ में नहीं कि बिना किसी इंसान का चौक अपने आप कैसे चल सकता है ब्लैक बोर्ड पे। तभी अचानक से एक पतला सा इंसान विजिबल होता है वहां पे ब्लैक बोर्ड के पास, एकदम ही पतला स्केलेटन टाइप का इंसान जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है कि लास्ट स्टूडेंट सबसे पहले मरता है। ऐसा लिखता है ब्लैक बोर्ड पर लिटरली। जैसे ही अंकित देखता उसके पैर हाथ थर थर कांपने लगते हैं और लड़कियों को भी कपकपाहट रहती है। और जैसे ये लोग भागने के लिए मुड़ते हैं पीछे, क्या पाते हैं? बहुत सारे अजीबोगरीब टाइप के दिखने वाले लड़के लड़कियां इनके सामने खड़े हैं और इनकी तरफ ऐसे हाथ दिखा रहे हैं और अजीबोगरीब तरह से हंस रहे हैं, जैसा कि मानो इनको आंखों से ही खा जाएंगे। वहां से दूसरी तरफ भागने की कोशिश करते, दूसरी तरफ सीढ़ी से उतर जाएंगे। जैसे जैसे ये लोग भाग रहे हैं ना पूरे फ्लोर से, सिर्फ डार्क पिच ब्लैक दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा फ्लोर, और बार बार भाग भाग के रूम नंबर 307 के पास ही आ जा रहे हैं। बार बार वहीं पे भाग भाग के आ रहे हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करते, भाग नहीं पा रहे हैं। कैसे तैसे करते करते मानव, अंकित सब भगवान का नाम अंदर लेने लगते, जो जो उनके देवता है, जिनको भगवान को, जिस देवी को मानते, सबका नाम लेने लगते। और वहां से पता नहीं कैसे एक विंडो टाइप दिखाई था टूटा हुआ, वहां से सबके सब कूदते हैं और सीढ़ियों की तरफ से सीधा भागते भागते नीचे पहुंचते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे। और जैसे ही नीचे वाले फ्लोर पे पहुंचते हैं, वहां पे एक अजीब सी टूं सी आवाज उनके कान में आती है और पता नहीं, सब कान दबाते हैं, उनके कान से लाल पानी निकलने लगता है। बस उनको आखिरी इतना ही याद है। जब उनकी आंख खुलती है तो बहुत सारे लोग उनके सामने खड़े हैं, वॉचमैन, टीचर्स, बच्चे, बहुत सारे लोग खड़े हैं उनको घेर के। उनके मुंह पे पानी वानी छिड़क रहे हैं, ऐसे ही फर्श पे पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग है, सना नाम की लड़की। वो मिसिंग को मिल ही नहीं रही है। उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करते, पूछते टीचर लोग कौन कौन और कितने लोग थे, बताते हैं। सना को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं पूरे फ्लोर पे जाके, ऊपर बहुत सारे लोग, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। बहुत दिनों तक कंप्लेन की जाती है, उसके बाद पुलिस भी ढूंढने की कोशिश करती है बहुत जगहों पर, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। और ये लोग बहुत दिन तक बीमार रहते हैं, उसके बाद जाके ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसी दिमागी स्थिति में नहीं थे कि ये यूनिवर्सिटी में आकर डेली पढ़ाई करें। कैसे तैसे करके एग्ज़ाम दिए और अपना जो भी पढ़ाई है वो कंप्लीट करें। आज भी उस घटना को कहीं से भूल नहीं पाए और ना ही सना को ढूंढ पाए हैं। ये घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी पूरी घटना की जानकारी जो मानव है उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हो, एक बहुत अच्छी सीख जो मिल गई। इस एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में आके आप ऐसे ही कोई कहानी आपके पास भी हो तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर पाएंगे, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। और हमारे गेमिंग चैनल में रेगुलर वीडियोज़ आ रहे हैं, लेटेस्ट वाला वीडियो भी आ चुका है, तो जाओ वहाँ पर भी इंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।